राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी हरियाणा में कमाल कर रही है। कैसे, आगे बताऊंगी। हरियाणा में बीजेपी की खिसियाहट भी आगे दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले अमित शाह की खिसियाहट देखिए जरा। भारत माता की। क्यों भाई, इंद्री वालों की आवाज को क्या हो गया है? हरियाणा के अंदर इस वक्त दोस्तों आखिरी रैली पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए लोग जो जा रहे थे वो पूरा एंड हो चुका है और आखिर में राहुल गांधी ने जिस तरह से बीजेपी पार्टी को खदेड़ डाला दोस्तों, बीजेपी को समझ नहीं आ रहा और बीजेपी के अंदर से कई नेताओं को अब बाहर निकालना शुरू कर दिया गया है। हरियाणा के अंदर के क्या हालात हैं और किस तरह से राहुल गांधी ने घोषणा की है कि कितने बड़े बड़े प्लॉट लोगों को दिए जाएंगे, कितने रुपए साथ में मिलेंगे, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर उन्होंने वही दाव चलाया दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चला था, जो 2.5 लाख की आवास योजना चलाई गई थी। उसी के तहत इसी तरह से ये मामला चलाया गया है, लेकिन इस बार मोदी जी से बढ़कर है। किस तरह से आप लोग इस वीडियो को देखेंगे जब जाकर आप लोगों को पता चल पाएगा। इस वीडियो को देखिए, फिर मैं लास्ट में आपसे थोड़ी बात करूंगा, वो जरूर सुनकर जाइएगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी हरियाणा में कमाल कर रही है। कैसे, आगे बताऊंगी। हरियाणा में बीजेपी की खिसियाहट भी आगे दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले अमित शाह की खिसियाहट देखिए जरा। भारत माता की। क्यों भाई, इंद्री वालों की आवाज को क्या हो गया है? क्या हो गया है? जोड़ गांठ कर तंबू कनात के नीचे भीड़ तो आ गई, लेकिन आई हुई और लाई गई भीड़ में यही अंतर है कि आप भीड़ को लाद फांद कर ला तो सकते हैं, लेकिन उसमें ऊर्जा नहीं भर सकते। अमित शाह मंच पर पहुंचे, बोले भारत माता की। भीड़ से थका हुआ रिस्पांस मिला। उसके बाद आप अमित शाह का चेहरा देखिए जरा और देखकर बताइए कि क्या खिसियाना इसी को कहते हैं। मेरे साथ बोलिए, सुनिए अमित शाह। भारत माता की। क्यों भाई, इंद्री वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे ऐसी आवाज नहीं चलती। मोदी जी दिल्ली में है, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। जाएगी या नहीं जाएगी? मोदी जी दिल्ली में हैं, उन तक हरियाणा के लोगों की आवाज नहीं पहुंचेगी मोटा भाई, क्योंकि मोदी जी बॉर्डर्स पर कील तार और बैरिकेडिंग से आवाजों को दबाने का खेल खूब खेल चुके हैं। जब अब तक किसानों और हरियाणा वालों की आवाज मोदी जी ने नहीं सुनी, तो आप सुनकर करेंगे भी क्या? ये किसान भारत माता की जय तो बोल रहे हैं, लेकिन भारत माता की जय की आड़ में आपकी जय हो जाएगी, ये बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये दृश्य भी हरियाणा का ही है। देखिए सर, हरियाणा वो राज्य है जो पंजाब से पहले पड़ता है। हाँ, वही पंजाब जहाँ से मोदी जी मारे डर के जान बचाकर वापस लौट आए थे। जी, पंजाब के पड़ोसी जरा हरियाणा को देखिए, कैसे एक किसान हाथ में लाठी लेकर राहुल गांधी की गाड़ी को सुरक्षा देता हुआ आगे चल रहा है। भले ही किसान ने हेलमेट नहीं लगाया है, भले ही किसान बाइक से कार में बैठे राहुल गांधी की क्या ही सुरक्षा करेगा, लेकिन ये दृश्य मोहब्बत की निशानी है। इस दृश्य में ना प्रेम छिपा है, प्रेम। जहां से नेता जान बचाकर लौटने की बात करते हैं, उस किसान बेल्ट में किसान किसी को ऐसे सम्मान दे रहा है, वो तो दिखाना बनता है। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, आपका सम्मान आ रहा है। आप मेरे साथ एक बार कहिए, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, डटकर वोट दीजिए। हरियाणा के अंदर ये सारा दृश्य जितने भी नेता हैं ये आपके हरियाणा लिए के अंदर समर्पित हैं। दोस्तों, हरियाणा में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार थमने से ठीक पहले लोगों को 100 गज का प्लॉट और लोगों को खाते में 1 लाख रुपए देने की घोषणा करके तहलका मचा दिया है। देखिए, राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो पूरा पैकेज है। 100 गज का प्लॉट, 1 लाख रुपए, महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री और बाकी और जो 2 लाख पक्की नौकरी का वादा उस हरियाणा में जहां बेरोजगारी चरम पर है। किसानों को एमएसपी का वादा जिससे मुकर गई नरेंद्र मोदी की सरकार। क्या एमएसपी पर वादा कर सकती है बीजेपी? नहीं कर सकती। महिलाओं के सम्मान पर क्या वो वादा कर सकती है? लोग भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे। जो पूरा पैकेज है, और राहुल गांधी, सबसे अच्छी बात है प्रज्ञा जी कि राहुल गांधी समझा ले रहे हैं। राहुल गांधी पहले भी इतने ही संकल्पबद्ध थे, लेकिन तब कमी क्या थी कि आप समझा नहीं पाते। अब वो ये कह रहे हैं, जब ये सवाल उठता है कि पैसा आएगा कहां से, उन्होंने कहा कि अंबानी और अडानी के खाते में जो तूफान की तरह पैसा डाला जा रहा है, जहां सुनामी जा रही है, आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है। ये पैकेट पैसा जा कहां से रहे? टैक्स पेयर का पैसा है, वहीं से आएगा, किसानों की मेहनत है। तो ये जो पैसा जो पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, और पिछले दिनों 50 लाख करोड़ रुपया जो माफ किया गया है पूंजीपतियों का, उन्होंने कहा कि वही पैसा हम आपके खाते में डालेंगे। तो इस पर भरोसा लोग कर पा रहे हैं।
क्योंकि मोदी जी ने जब ये कहा था 15 लाख आएंगे और अमित शाह ने कह दिया जुमला है, इसका मतलब है कि जितने वादे किए जा रहे हैं वो सब जुमला है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही कि हम कहां से ला करके आपको देंगे, कैसे करेंगे। ये जो वादा है ये विश्वसनीय है और इसलिए मुझे लगता है कि इसका बड़ा फायदा होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कह कौन रहा है, एक नेता की विश्वसनीयता होती है। राहुल गांधी पिछले 2 साल के भीतर इस देश के सबसे विश्वसनीय चेहरा बने। राहुल गांधी की एक संघर्ष करने की छवि है, राहुल गांधी की एक बहुत पढ़े लिखे प्रबुद्ध नेता की छवि है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा मायने रखती है छवि राहुल गांधी की, वो है एक विश्वसनीय नेता की। कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सच हुआ। राहुल गांधी ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी जुमला नहीं फेंका। तो ये जो विश्वास है वो लोगों के ज्यादा काम का है और वही कांग्रेस पार्टी को ज्यादा पावरफुल बना रहा है हरियाणा। बीजेपी पहले से हरियाणा में संघर्ष कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी की इस घोषणा ने हरियाणा की राजनीति की बाजी बिल्कुल पलट दी है। 1 लाख रुपया हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं को बैंक में जाएगा। आपको अच्छा लगे ना लगे, 100 गज के प्लॉट 3.5 लाख रुपए, 2 बेडरूम के मकान के लिए गरीब लोगों के लिए हम देने जा रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस के दांव पेचों से तिलमिलाई हुई बीजेपी का हाल ये है कि फिल्म के विलेन की तरह अपने ही खेमे के नेताओं को निकालकर अब बाहर कर रही है। बीजेपी अनुशासनहीनता के आरोप में अपने 8 नेताओं को सस्पेंड कर चुकी है। याद करिए वो दौर जब चुनावों के समय बीजेपी में शामिल होने के लिए नेताओं की लाइन लगी रहती थी। लेकिन आज की तारीख में जिन बीजेपी नेताओं को बीजेपी ने टिकट नहीं दिए वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कांग्रेस से लड़े, क्षेत्रीय विपक्षी दलों से लड़े या फिर अपनी ही पार्टी के नेताओं से लड़े, जो कि उनसे लड़ाई करें। हमारे कुछ प्रत्याशी इधर उधर निर्दल खड़े रहे हैं, उनकी चिंता मत करो, चुनाव के बाद हम ले लेंगे। वोट तो देना है, कमल के निशान पर वोट देना है। आपका वोट बिगाड़िएगा मत, मैं आपको कहता हूं, आपका वोट मत बिगाड़िएगा। दोस्तों, वोटिंग से ठीक पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने हरियाणा में पदयात्रा शुरू कर दी। पहले ही दिन की पदयात्रा अंबाला से कुरुक्षेत्र तक चली। इस पदयात्रा के भीतर लोगों की इतनी भीड़ थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। आप देखिए कि किसान हल लेकर राहुल गांधी के साथ चलना चाहते हैं। राहुल गांधी ने भी हरियाणा में अपनी गाड़ी पर धान की हरी पराली रखकर आगे बढ़े। किसानों के साथ उन्होंने जवानों की भी बात की। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी यहाँ आते हैं, लंबे भाषण कर जाते हैं और जो आपके दिल की बातें हैं वो करते नहीं, अपने मन की बात करके चले जाते हैं। मगर अब आप मन की बात कहकर चले जाते हैं। मोदी जी और अमित शाह जी, उन्हीं ने आपको बताया कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। मोदी जी मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, आप लोग इंसान हो, हिंदुस्तान के नागरिक इंसान हैं, मैं इंसान नहीं हूं। मेरा तो नरेंद्र मोदी का सीधा डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है। ऊपर से वो कहते हैं, मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं करता हूं। पता नहीं कैसे भगवान है, सारे के सारे ऑर्डर नरेंद्र मोदी जी को अदानी जी की मदद करने के लिए दे रहे हैं। जो भी वो करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं, किसानों के लिए नहीं करते हैं। इसीलिए हमने निर्णय लिया है, जैसे ही यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, पहला काम हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को देने जा रहे हैं। महिला के हर बैंक अकाउंट में, महीने के हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में महीने के 2000 रुपए हम डालने जा रहे हैं। 2 लाख युवाओं को हम हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम करेंगे। यही राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश में होते हैं तो संविधान की कॉपी दिखाकर लोगों से बात करते हैं। यही राहुल गांधी जब कश्मीर में होते हैं तो सेब हाथ में रखकर लोगों से बात करते हैं। और यही राहुल गांधी जब हरियाणा में होते हैं तो गाड़ी पर धान की हरी पराली रखकर चलते हैं, जो दिखाता है कि ये राहुल गांधी पहले वाले राहुल गांधी से बहुत अलग है। मोदी जिस जगह जाते हैं वहाँ के बारे में बताते हैं कि उनका उस जगह से बड़ा पुराना नाता है, भले ही वो उस जगह पर पहली बार गए। मोदी जी कहते हैं तरीका बहुत पुराना हो चुका है। लोगों से जुड़ने का राहुल गांधी का ये दाव सही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में कांग्रेस को 36 बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है। अगर सब ठीक रहा तो कांग्रेस हरियाणा में बहुमत की सरकार बना सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।
तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि राहुल गांधी बता रहे हैं कि उनको एक प्लॉट मिलेगा और साथ में पैसे मिलेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आवास के लिए 2.5 लाख की योजना बनाई गई थी। यानी कि जिनके पास प्लॉट है, मकान है, वो लोग 2.5 लाख की योजना लेकर अपना मकान बना सकते हैं। यानी कि आप लोग जानते हैं कि 2.5 लाख रुपये में इंसान ना तो प्लॉट ले सकता है और ना ही संग में बनवा सकता है। 2.5 लाख रुपये में इंसान एक लेंटर डलवा सकता है। तो आवास योजना का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से वादा किया गया था, उसमें से बहुत सारे लोगों को मिला है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि उनको प्लॉट दिया जाएगा और साथ में ही पैसे भी दिए जाएंगे और साथ में महिलाओं के महाने की यानी 2000 रुपये महाने की भी बात की गई है। तो ये एक बड़ा दाव राहुल गांधी ने हरियाणा के अंदर चल दिया दोस्तों, लास्ट स्टेज पर। यानी कि अब वहाँ पर सभा तो होंगी नहीं, पदयात्रा की गई, प्रियंका गांधी ने पदयात्रा की, राहुल गांधी ने पदयात्रा की। उसी दौरान उन लोगों ने अपनी जनसभा को पूरी तरह से संबोधित करते हुए वहाँ पर ये बड़ी बात कह दी दोस्तों। और हरियाणा के अंदर उन्होंने जो अभी तक कहा जा रहा था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की जो हवा चल रही है उसको तूफान में बदलना चाहते हैं राहुल गांधी। यानी कि कुछ सीक्रेट उन्होंने अपने दबा कर रखे थे, जो सीक्रेट उन्होंने आखिर में रख दिए और इस हवा को कहीं ना कहीं तूफान में बदलने का काम ये उनका घोषणा करेगा। जो घोषणा पत्र उन्होंने दिया साथ में, ये घोषणा पत्र कहीं ना कहीं उस हवा को आंधी में, तूफान में बदलने का काम करेगा दोस्तों। अब रिजल्ट तो जल्दी सामने निकल कर आ जाएंगे। अभी हम आप लोगों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप लोगों ने वीडियोज़ देखी। अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह के सही और सटीक खबरें आप लोगों तक पहुँचते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर सच्चे और पक्के पत्रकारों की वीडियोज़ आप लोगों के लिए ढूंढ कर लेकर आते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।